फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए 2D यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 2 डायमेंशन में जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख के जो टॉर्क की वैल्यू निकाली थी, आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Two charges of 100 microcoulomb are separated by 2 mm. The dipole so formed is held at an angle 30 degree. ठीक है, यहाँ पर जो दो चार्जेस की वजह से जो एंगल बनेगा वो कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, टॉर्क। तो देखिए इन्होंने आपको गिवन क्या क्या दिया है, पहले देखिए ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको इक्वल रखना है, ओके, यूनिफॉर्म लेके चलना है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके पास 2 चार्जेस है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। तो इन्होंने चार्ज की वैल्यू हमें क्या दी है, 100 माइक्रो कुलाम। तो पहले चार्ज को हम कुलाम में ले आते हैं। तो माइक्रो को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, ये 1000 दे रखी है हमें वैल्यू, ठीक है, तो 1000 कर लो इसको। अब इसको आप माइक्रो कुलाम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, -6 से, क्योंकि माइक्रो, एक माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 के। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10⁻³ कुलाम। ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ गई कुलाम में, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है कि ये जो दो चार्जेस है ना, यानी कि ये जो 2a जो लेंथ हम लेके चले थे, ये इन्होंने दे रखी है 2 mm, ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 2 mm। तो इसको भी हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी 2a क्या है, 2 mm। तो चलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा मीटर। उसके बाद इन्होंने थीटा दे रखा है कि ये जो एंगल है ना, ये जो हमारा डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है अलोंग दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो एंगल थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, ठीक है। इन्होंने थीटा की वैल्यू भी हमें दे रखी है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो आपको टॉर्क निकालने का फॉर्मूला पता है, पिछले वीडियो में हमने किया था। प्लीज न्यूमेरिकल करने से पहले आप पिछले फॉर्मूले चेकआउट करके आइएगा, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ये क्या था हमारा टॉर्क निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए P क्या होता है, Q × 2a। आपके पास Q की वैल्यू भी है और 2a की वैल्यू भी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। रखिए 10⁻³ 2 × 10⁻³ मीटर, मीटर नहीं लिखती हूँ मैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सीधा, 10⁻⁴। ये हमारी 10⁻⁴ है और यहाँ पर ये साइन थीटा, साइन 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 30 1/2, ये 1/2। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 वैल्यू तो यहाँ से कैंसिल, एक वैल्यू यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ बच जाता है 2 × 15 10⁻⁻² × 1/2, और 1/2 से 1/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 10⁻⁻² है, तो 15 तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.15 न्यूटन मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई टॉर्क के लिए, और हमें यही कैलकुलेट करना था। चलिए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा हमने फर्स्ट किया था। ध्यान से देखिए स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 2 चार्ज कंसिस्ट करता है, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.1 माइक्रो कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2.0 सेंटीमीटर।
ठीक है। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क, ये कह रहा है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास तो जो हमारा एक्सर्ट मतलब कि जो हमारी फील्ड है उसके ऊपर टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके पास Q की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 0.1 माइक्रो कूलम। तो सबसे पहले हम इसको माइक्रो की वैल्यू को सीधा कूलम में चेंज कर लेते हैं 10⁻⁻⁶। तो ये टोटल कितना हो गया, एक वैल्यू यहाँ थी तो ये कितना हो गया 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है, यानी कि 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, अब आगे क्या दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आपके पास 10⁵ न्यूटन पर कूलम। निकालना क्या है आपको, टॉर्क। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए P क्या है Q × 2a, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं 10⁻⁻7, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻2 और E की वैल्यू है हमारी 10⁵. अब साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू बोली है ना, अगर आपने पिछला टॉपिक ध्यान से पढ़ा हो तो वहां पर हमने 2 केस डिस्कस किए थे और हमें वहां पता चला था, जो हमारा सेकंड केस था उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है 90 डिग्री पर, और वो कितनी होती है 1, ठीक है। तो साइन थीटा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इससे 5 वैल्यू इसमें से कैंसिल की तो ये कितना बच गया 4, तो 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हमारा थर्ड न्यूमेरिकल देखिए क्या दे रखा है हमें, ए पेंडुलम बोब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज इज 2 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। ये हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है। इज एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻4 न्यूटन पर मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है। अब ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द टेंशन, ये टेंशन पूछ रहा है जो थ्रेड, जिस थ्रेड को हम के साथ हम पेंडुलम के बॉब को सस्पेंड करेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन पूछ रहा है ये हमसे, और पूछ रहा है द एंगल इट मेक विद द वर्टिकल, और जो टेंशन के साथ ये वर्टिकली जो एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू। तो देखिए पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर उसकी हेल्प से स्टार्ट करेंगे समझना। मान लीजिए ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमने बॉब को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। ये हमारा पेंडुलम बॉब है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो सिचुएशन है ना, इसकी बॉब की जो सिचुएशन है ये है हमारे पास, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ये रेस्ट सिचुएशन पर है, इस पोजीशन पे ये रेस्ट सिचुएशन पर है, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये कैसे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस सिचुएशन पर जो टेंशन है हमारी, वो टेंशन फाइंड आउट करनी है और एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम पहले इस बॉब के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये इस सिचुएशन में रेस्ट पर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो फर्स्ट फोर्स तो बॉब के ऊपर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉब का मास और हमारी जी, क्योंकि ये अर्थ की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, तो कोई भी चीज अर्थ की तरफ अगर पॉइंट आउट होती है तो इट मीन्स वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। किसी भी सर्टेन हाइट से जब हम किसी चीज को फ्रीली फॉल करवाते हैं तो वो अर्थ की तरफ इसीलिए जाती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो एक फोर्स तो हमें पता चल गया कि mg है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की फोर्स है। g की वैल्यू आपको पता ही होगी, फिक्स है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू फिक्स होती है। अब देखिए अब अगर ये यहाँ पर हमारा बॉब फिक्स है, इट मीन्स इसके ऊपर इस साइड से यहाँ से कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये वो यहाँ रुका हुआ है ना,
तभी तो ये इसको यहाँ पर किसी ने पकड़ा होगा ना, यहाँ कोई फोर्स लगा रहा होगा तभी ये यहाँ रुका हुआ, अदरवाइज तो ये यहाँ आ जाता। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारा फोर्स F है, ठीक है, अगर मैं F की वैल्यू लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, तो देखिए Q इंटू ई लिख सकते हैं ना हम, है ना। तो अगर यहाँ पर हमारा फोर्स Q इंटू ई लग रहा है, तो देखिए Q इंटू ई मैंने कौन से फॉर्मूले से लिखा है, ये इस फॉर्मूले से। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अगर हम टेंशन देखते हैं, देखिए टेंशन क्या होती है, ये हमारी टेंशन है। टेंशन हमेशा जब भी हम किसी थ्रेड से किसी बॉब को या किसी भी चीज को अटैच करते हैं और उसकी रेस्ट पोजीशन पर उसका जो फोर्स निकालते हैं, वो हमेशा टेंशन फोर्स कहलाता है, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये जो थ्रेड है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसको हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये हमारा टेंशन फोर्स है इसको हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, कैपिटल टी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसको टी को रिजोल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, हमने किया है ऐसा। तो क्यों ना हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं इन वेक्टर फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर हम एंगल निकालना चाहें तो अगर इसके अलोंग एंगल देखिए, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो यहाँ पर जो एंगल, अगर मैं वर्टिकल एंगल की बात करूं तो ठीक है, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा हमारा, बट मैं इसको वाई एक्सिस नहीं ले सकती, मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करके चलूंगी, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसके बीच में होते हैं, कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक्स इज थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर और जो थीटा एंगल होता है हमारा, उसको हम एंगल के एक्स एक्सिस और वेक्टर के साथ देखते हैं। तो वेक्टर किधर है हमारा, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो एंगल एक्स एक्सिस कौन सा होगा हमारा, ये वाला। ठीक है, और वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको थीटा की वैल्यू अलोंग दी एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी, टी कोस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा के अलोंग देखेंगे तो टी साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उन चीजों को देखते हैं और यहाँ से कुछ टर्म्स को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी वैल्यू आ जाए। तो देखिए आपको बॉब का मास कितना गिवन है, चलिए बॉब का मास भी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम नेट फोर्स ही निकाल लेते हैं। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो देखिए अगर ये बॉब हमारा रेस्ट पोजीशन पर है, इट मीन्स हमारा जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। अगर फोर्स हमारा जीरो होगा तभी ये रेस्ट पोजीशन पर होगा ना। तो देखिए टी कोस थीटा, फोर्स कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, एम जी, माइनस एम जी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करें, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ कितना एंगल है, टी साइन थीटा, और फोर्स कौन सा लग रहा है, Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जीरो। तो T साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये हमारा क्या हो जाता है, साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्यू ई अपॉन एम जी। अब आपके पास Q की वैल्यू भी है, E की वैल्यू भी है, सभी वैल्यूज को फटाफट पुट कीजिए। तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। ठीक है, मास कितना है, देखिए बॉब का मास दे रखा है हमें 80 मिलीग्राम।
ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो गया 80 इंटू 10⁻⁻⁶ kg। ठीक है, g की वैल्यू हमारी फिक्स है 9.8। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.512। ठीक है, अब अगर हम थीटा की वैल्यू देखना चाहें तो कितनी होगी, टेंजेंट इनवर्स 0.512, और ये टेंजेंट थीटा हमारा आ जाता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 27 डिग्री। आफ्टर दिस कैलकुलेशन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास देखिए दो इक्वेशंस है, टी साइन थीटा, टी कोस थीटा, किसी में भी आप थीटा की वैल्यू पुट कीजिए और आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दोनों में वैल्यू पुट करके दिखाती हूँ। सेकंड में हमें क्या निकालना है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ये हमने सेकंड पार्ट तो निकाल दिया, वर्टिकल एंगल निकाल दिया। ठीक है, पहले हमने सेकंड पार्ट सोल्व किया, अब हम टेंशन देखते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर हम अब टेंशन की बात करें तो हमारे पास दो फॉर्मूला थे, देखिए टी कोस थीटा इज इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इज इक्वल टू QE। तो दोनों में वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 9.8, थीटा हमारा यहाँ कितना आएगा 27 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 10⁻⁴, थीटा कितना है हमारा 27 डिग्री। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8 न्यूटन मीटर, या आप इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, ऐसे ही जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 8.801 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं था न्यूमेरिकल में, मैं फिर से आपको एक बार डायग्राम समझा देती हूँ, अगर डायग्राम क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इन्होंने आपको बोला था, चलिए मैं डायग्राम दोबारा बना के समझाती हूँ आपको ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी एक फिक्स पॉइंट पर आपका पेंडुलम बो रेस्ट सिचुएशन पर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ फोर्स नहीं होता तो इसकी पोजीशन क्या होती, ये पोजीशन होती है ना। तो अगर हम फोर्स देखें तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बट अगर यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन पे है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है QE। ठीक है, अब थ्रेड जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो जो थ्रेड फोर्स लगा रहा है इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको अपने पास स्टे करने के लिए, तो वो फोर्स कौन सा होता है, टेंशन फोर्स, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एंगल T हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इसको रिजोल्व करना चाहें तो अगर ये यहाँ पर एंगल थीटा बनाती है तो हम इसको रिजोल्व करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ ये एंगल बनाती है वाई एक्सिस के अलोंग साइन थीटा, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस। अब मैं इसको वाई एक्सिस लेके चली हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने इसको वाई एक्सिस क्यों ले लिया, अगर ये होना चाहिए था वाई एक्सिस। तो देखिए हम हमेशा जो एंगल है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस और वेक्टर के साथ देखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर की डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस के साथ होती है और एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर टी साइन थीटा ये वाई एक्सिस कंसीडर करके चले हैं और ये टी कोस थीटा ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब आपको टेंशन निकालनी थी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10⁻⁻8 कूलम, और हमारे सेकंड चार्ज क्या है -10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट
0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, बी एंड सी। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, डायग्राम समझना है आपको ध्यान से बस, फिर वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट थे हमारे पास। इन्होंने कहा है कि इन 2 पॉइंट्स हम इनको कंसीडर कर लेते हैं पी और क्यू, ठीक है। पी पॉइंट पर हमारे पास प्लस Q1 चार्ज रखा है 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है, और यहाँ पर हमारा Q2 चार्ज रखा है -10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि अगर 0.1 मीटर पर ये दोनों चार्जेस रखें तो वैल्यू कितनी है, जो हमारा ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना हमें ए, बी और सी के लिए, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो हमारा डाइपोल है वो 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ओके, फिर देखिए ये क्या कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें ए, बी और सी के लिए। पहले हम ए, बी के लिए बात करते हैं, सी पॉइंट को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो Q1 चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, उसको अपनी साइड से रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ पर जो Q1 चार्ज है वो ए पॉइंट पर कैसे डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EP से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है। अगर हम Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो ये क्या कर रहा है, ए पॉइंट को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, Q की तरफ होगी, ठीक है। मैं इसको लिख रही हूँ EQ, ठीक है। अब अगर हम बी पॉइंट के लिए यही कॉन्सेप्ट देखें कि बी पॉइंट पर जो हमारा Q1 जो चार्ज है वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है या कैसा फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, अवे, ठीक है। यहाँ पे हमारी EP की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपेल कर रहा है वो। अगर यही Q के लिए देखें तो Q क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डायरेक्शन कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली। तो यहाँ पर बी पॉइंट के लिए EQ की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यूज को निकालते हैं पहले, फिर सी पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। पहले ए पॉइंट के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फिर बी पॉइंट के लिए देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम EP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना हम, पता है हमें EP। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए चार्ज के ऊपर हम माइनस और प्लस का कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। तो EP KQ/R², ठीक है, KQ/R²। K हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, 9 × 10⁹ ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए साइन नहीं देखना है हमें, ठीक है, 10⁻⁸। अब R² देखिए, R² EP ए पॉइंट के लिए बात हो रही है ना, तो अगर ए पॉइंट सेंटर में है तो ये वैल्यू कितनी रही होगी, 0.05, और ये भी कितनी रही होगी, 0.05, ठीक है। तो P पॉइंट ए पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, PA²। तो PA की वैल्यू कितनी है, 0.05, तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे 0.05²। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऐसे ही अगर हम EQ के लिए अगर हम चार्ज निकालें, EQ के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी, R²। यहाँ पे R² की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा, AQ। अब यहाँ पर ये वाला
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू पॉइंट के लिए देख रहे हैं ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁴, मैं r² की जगह पर यहाँ पर AQ² ही लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये भी सेम है, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी। अब अगर हम दोनों के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ए पॉइंट के लिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के लिए भी सेम है और क्यू पॉइंट के लिए भी सेम है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी दोनों क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो दोनों को ऐड करो तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं पॉइंट बी के लिए, ठीक है। बी पॉइंट के लिए आप खुद भी निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिए कॉपी में, मैं भी सोल्व करवाती हूँ आपको। एट पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको P1 कंसीडर कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बी पॉइंट के लिए इसको P1 इसको Q1, ओके। तो EP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम KQ/r², ठीक है। यहाँ पर r क्या होगा, BP का स्क्वायर, BP स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूरा डिस्टेंस 0.1 था, ठीक है, और पे सेंटर में है तो ये कितना होगा 0.05 और ये भी कितना होगा 0.05, ठीक है। तो EP1 में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, BP स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, 0.05 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁻8 BP स्क्वायर आना है ना यहाँ पे, हाँ, तो ये आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे वही सेम वैल्यू ऊपर भी करके आए हैं हम, है ना, न्यूटन पर कूलम। अब EQ1 की अगर हम वैल्यू देखें तो KQ/r², यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है वो टोटल कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये पूरा कितना था 0.1 और ये 0.5, ये कितना हो गया टोटल 0.15, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस जो r² है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻8 0.15 का स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पॉइंट बी के लिए, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो अगर आपने डायग्राम को ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो दोनों अपोजिट है ना। यहाँ पर जो EP1 की डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ, ठीक है, और EQ1 की डायरेक्शन किधर है, उस तरफ, ठीक है। दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इट मीन्स क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बी पॉइंट के लिए EP1 माइनस EQ1। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 32 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। फील्ड देखते हैं सी पॉइंट के लिए, तो आपको डिस्टेंस दे रखा है 0.1 मीटर। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारा सी पॉइंट रखा है तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर, ये हमारा सी पॉइंट है। अब अगर हम सी पॉइंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1, अगर Q1 की तरफ से सी के ऊपर लगने वाले फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो वो क्या जाएगी, अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपल्शन के कैरेक्टर को शो करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
ये, ठीक है। ऐसे ही अगर हम Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगी, Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको। तो Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी के लिए EP2 कंसीडर कर लेती हूँ क्योंकि ये P पॉइंट की तरफ से लग रही है, और इसको EQ2, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो पैरेललोग्राम, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ तो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होता है वो हमें क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मैं इसको कंसीडर करती हूँ EC, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैं EC की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें, देखिए इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मतलब ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इट मीन्स ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बाकी का जो बच गया वो एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, है ना। 180 माइनस 60, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम C के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। C पॉइंट के लिए यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे हम, क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है वेक्टर्स को रिजोल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं EP2 की 9 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻8 अपॉन R स्क्वेयर। देखिए R कितना है, 0.1, तो 0.1 स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही हम Q2 के लिए निकालते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए साइन तो सेम रहेगा, 0.1 का स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है ना। तो रिजल्टेंट एट पॉइंट C, रिजल्टेंट एट पॉइंट C कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज करके। तो कैसे निकलेगा, EC की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, EP2 का स्क्वायर प्लस EQ2 का स्क्वायर 2EP2 इंटू EQ2 कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोस 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1/2 के, ठीक है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, -1/2 के। तो जब आप इस यहाँ पर -1/2 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे वो दोनों इक्वल आके आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं आप वैल्यू रख लीजिएगा, मैं सीधा कैलकुलेशन लिखती हूँ कि हमारा वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट का B पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, घर पे रहिए, सेफ रहिए।